कहानी शुरू होती है सपनों के शहर मुंबई से। वहाँ हम शिवा नाम के आदमी को देखते हैं। वो अपने बेटे चिंटू के साथ मार्केट में सब्जी ले रहा है। उसका बेटा उसे कुछ चीजें खरीदने की जिद करता है, पर महंगाई के वजह से दाम बढ़ चुके हैं, तो शिवा उसे कुछ चीजें लेने से मना करता है। जैसे हर मिडिल क्लास फैमिली में होता है, बच्चे महंगी चीजें मांगते हैं, पर पेरेंट्स महंगाई के वजह से उन्हें देने से इनकार करते हैं। फिर वो घर आ जाता है। वहाँ उसकी बीवी मधु होती है। फिर हम देखते हैं कि शिवा औरत की तरह तैयार होता है, साड़ी पहनता है, मेकअप करता है और उसमें मधु उसकी मदद करती है। तभी चिंटू पूछता है कि पापा, आपकी फिल्म कब आ रही है? स्कूल में सब दोस्त पूछते हैं कि मुझे तेरे पापा की फिल्म कब आ रहे हैं। मधु उसे समझाती है कि बड़ी फिल्म है, देर तो होगी ना। फिर शिवा औरत की तरह तैयार होकर अपने मोहल्ले से निकलता है। सब लोगों को पता होता है कि शिवा एक एक्टर है और एक फिल्म में काम करने के लिए हर रोज इसी तरह से औरत बनकर तैयार होकर जाता है। शिवा अपने काम पर न जाके एक सिग्नल पर किन्नर बनकर लोगों से पैसे इकट्ठा करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि शिवा हर रोज सबसे झूठ बोलकर सिग्नल पर जाके पार्वती बनकर सबसे पैसे मांगने लगता है। अब आगे देखते हैं कि शिवा पार्वती बनकर पैसे मांगता है, तो कुछ लोग पैसे देते हैं तो कुछ लोग भगा देते हैं। थोड़ी देर बाद वो अपनी साथी दोस्त लक्ष्मी से कहता है, मुझे कुछ काम है तो मैं आती हूँ। लक्ष्मी कहती है, तू हर रोज बीच में कहाँ चली जाती है? शिवा उसे कुछ नहीं कहता, सिर्फ कहता है कि मैं काम के लिए जा रही हूँ और वापस चला जाता है। फिर शिवा वहां से ऑडिशन के लिए निकल जाता है। एक जगह जाकर वो ऑडिशन देता है, पर ऑडिशन लेने वाला उसे ये कहकर भगा देता है कि तुम्हारी हाइट कम है, तुम नॉट फिट हो। ऐसे ही कई जगहों से शिवा रिजेक्ट होता है। फिर वो मजदूर बनकर काम भी करता है और रात को अपने घर आता है। शिवा की इसी तरह से दिनचर्या होती है। वो औरत बनकर किन्नर का काम करता है, फिर ऑडिशन देने निकल जाता है और फिर वह कुछ नहीं हुआ तो काम करके वापस घर आता है। ये बात उसकी बीवी मधु के अलावा किसी को पता नहीं होती। अब खाना खाते वक्त मधु मिठाई देकर कहती है कि आपके दोस्त सत्या की नौकरी लगी है, तो उन्होंने हमारे लिए पेड़े भिजवाए हैं। शिवा अपने बेटे को नसीहत देता है कि देखो बेटा, सत्या अंकल की तरह पढ़े लिखो तो तुम्हें उनकी तरह नौकरी लग जाएगी, तुम भी उनकी तरह बनना। चिंटू कहता है कि मुझे तो धोनी बनना है। शिवा उसे समझाता है कि पहले पढ़ाई करो, फिर जो बनना है वो बन जाओ, और सत्या से मिलने चला जाता है। शिवा सत्या से मिलता है। सत्या भी शिवा की तरह एक्टर बनने मुंबई आया था, पर काम न मिलने पर अब वो नौकरी कर रहा है। वो शिवा को कहता है कि तुम भी एक्टिंग छोड़कर नौकरी कर लो। शिवा कहता है कि मैं तेरी तरह पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे तो सिर्फ एक्टिंग ही आती है, मुझे कौन नौकरी देगा? तभी सत्या उसे पूछता है कि तू जो ये सिग्नल पे धंधा करता है पार्वती बनकर। ये बात सुनकर शिवा चौंक जाता है। वो कहता है कि ये धंधा नहीं, माता रानी का प्रसाद है। सत्या पूछता है कि तू ये सब क्यों कर रहा है? तब शिवा बताता है कि मधु पेट से थी, उसे इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल ले गया, पर डॉक्टर ने कहा कि 40,000 रुपए जमा कर दीजिए, फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। तब मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने उनसे कुछ वक्त मांगा। मैं एक थिएटर में काम करने गया था, मैंने डायरेक्टर से एडवांस पैसे मांगे, कहा मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तब उन्होंने कहा कि थिएटर बंद हो रहा है, ये आखिरी शो था हमारा और मैं थिएटर का नुकसान झेल नहीं पा रहा हूँ, लोग नाटक देखने नहीं आ रहे हैं। ये सुनकर शिवा बहुत रोने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि आगे क्या करे, पैसे कहां से लाऊं। तो वह अपने लेडीज वाले कॉस्ट्यूम में ही बस स्टॉप पर खड़ा होता है। तभी वहां पर एक लड़का आके उसे पैसे देता है और कहता है कि मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। यह कहकर चला जाता है। शिवा उसे देखता ही रह जाता है। उस लड़के ने उसे औरत के कपड़े पहने देखकर किन्नर समझ लिया था और तब से शिवा ये पैसे मांगने का काम करता है। फिर सत्या पूछता है कि ये बात किस किस को पता है? वो बताता है कि मधु को, और अब तुझे। हर दिन मेरा यही चलता है। मोहल्ले वालों को लगता है कि मैं बड़ी फिल्म में काम कर रहा हूँ, तो हर रोज औरत बनकर फिल्म में काम करने के लिए जा रहा हूँ, पर इस काम से मुझे कुछ पैसे मिलते हैं और मेरी पहचान भी छुप जाती है। हम आगे देखते हैं कि शिवा हर रोज पार्वती बनकर सिग्नल पर पैसे मांगता है और ऑडिशन देने जाता है, पर हर बार की तरह इस बार भी कई डायरेक्टर उसे रिजेक्ट कर देते हैं। पर शिवा मायूस नहीं होता और अपनी स्ट्रगल जारी रखता है। एक दिन वो रोड साइड सलून में कटिंग करवा रहा होता है, तभी उसका दोस्त कहता है कि स्ट्रगलर को कोई काम नहीं मिलता,
मुंबई में तो सारे काम बड़े बड़े एक्टर को ही मिलते हैं, उनके रिश्तेदार दोस्त उन्हें काम देते हैं। यहाँ पर पूरा नेपोटिज्म चलता है। इस पर शिवा कहता है कि ऐसा होता तो हमने इरफान खान साहब का नाम भी नहीं सुना होता, ना ही अक्षय कुमार का, ना ही सुशांत सिंह राजपूत का, और हमारे शाहरुख भी तो है ना। फिर वो ऑडिशन देने चला आता है। वहां पर कुछ लड़के ऑडिशन देने आए होते हैं। थोड़ी देर बाद एक लड़की आती है जो कि उन लोगों की कास्टिंग कर रही है। वो शिवा को देखकर उनके यहाँ पर काम करने वाला स्पॉट बॉय समझ लेती है और उसे बाथरूम साफ करने को बोलती है। शिवा कहता है कि मैडम मैं एक्टर हूँ और यहाँ पर ऑडिशन देने आया हूँ। वो कहती है कि अपनी हाइट तो देख ले पहले, यहाँ पर ऊंची हाइट वाले लोगों का ऑडिशन चल रहा है, तुम इस रोल के लिए फिट नहीं हो, और शिवा को वहां से भगा देती है। शिवा वापस जाने लगता है, तब उसे कचरे के डिब्बे में उसकी तस्वीरें पड़ी दिखती है जो कि उसने इस ऑडिशन के लिए भेजी थी, पर उन लोगों ने उसकी तस्वीरें कचरे में डाल दी थी। शिवा अपनी तस्वीर लेता है, उसे एक और बार जलील होना पड़ता है। वो नाराज होकर चला जाता है। दूसरी तरफ मधु एक औरत के घर में बर्तन धोने का काम करती है, पर वो औरत उसे डांटती है, कहती है कि बर्तन अच्छे से नहीं धोए तुमने, और उसे काम से जाने को कहती है। पर मधु कहती है कि मैडम मेरे पैसे तो दे दो, पर वो औरत उसे धक्का मारकर बिना पैसे दिए घर से निकाल देती है। मधु इस बात से बहुत रोने लगती है। उसका काम भी छूट गया और उसे जलील भी होना पड़ा और उसके पैसे भी नहीं मिले। कुछ दिन शिवा को फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिल जाते हैं। वह पूरी तरह मेहनत से वो काम करता है, पर उसे किसी से भी कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलती, वो सिर्फ बड़े एक्टर को ही मिलती है। पर शिवा भी उतनी ही मेहनत करता था जितनी कि वो एक्टर करते थे, बल्कि उससे ज्यादा मेहनत करता था। यहाँ पर शिवा को कोई भी इज्जत नहीं मिलती, उससे कोई प्यार से ढंग से बात भी नहीं करता। पर दूसरी तरफ शिवा जो पार्वती बनकर सिग्नल पर किन्नर की तरफ पैसे मांगता है, उससे सब लोग उससे प्यार भी करते हैं, उसके दोस्त भी बन गए होते हैं। उसके साथ वाली दूसरी किन्नर औरतें पार्वती संग बहुत ही प्रेम से काम किया करती थी। इस बात से शिवा बहुत खुश रहता था। एक दिन शिवा मधु को लेकर बीच पर जाता है। जिंदगी के भागदौड़ में वो कभी उसके साथ वक्त नहीं बिता पाता, तब वो कुछ प्यार भरे लम्हे उसके साथ गुजारता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक किन्नर आती है और वो शिवा से पैसे मांगती है। शिवा उसे पैसे देता है और वो दोनों को आशीर्वाद देकर वहां से चली जाती है। शिवा मधु को कहता है कि मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं लक्ष्मी और बाकी औरतों को झूठ बोलकर धोखा दे रहा हूँ। वो तो मुझे पार्वती मानकर बहुत प्यार देती है। मधु कहती है कि एक बार आप बड़े एक्टर बन गए तो वो लोग आपकी बात समझ जाएंगे और आपको माफ कर देंगे। वैसे भी आप दिल के साफ हो, किसी का बुरा तो नहीं चाहते ना। एक दिन शिवा सत्या से पैसे मांगता है क्योंकि चिंटू की स्कूल की फीस भरनी होती है। सत्या कहता है मैं तुम्हें पैसे दे तो दूंगा, पर कितनी बार? ना मैं तुम्हारे ज्यादा काम आ सकता हूँ, ना ही मधु तुम्हारे ज्यादा काम आ सकती है। तुम्हें खुद तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। कब तक छोटे मोटे काम करते रहोगे? इससे तुम्हारा घर नहीं चलेगा। ये एक्टिंग छोड़ दो। मैंने भी बड़े बड़े सपने देखे थे, पर जिंदगी ने पिछवाड़े पे लात मार के भगा दिया। एक्टर बनना गरीबों का काम नहीं, ये सिर्फ अमीर लोगों का है। तब शिवा उसकी बातों से सोचने लगता है और एक दुकानदार के पास जाके काम मांगता है, पर वहां उसे काम नहीं मिलता, तो फिर से वो टूट जाता है। तभी उसे एक कास्टिंग डायरेक्टर काबरा का कॉल आता है, तो वो उसे मिलने निकल जाता है। शिवा काबरा के पास जाता है। वो बताता है कि शिवा तुम्हारा ऑडिशन सबको पसंद आया है और तुम्हारे लिए हीरो का रोल मिला है। तुम तो बड़े स्टार हो गए हो भाई। ये सुनकर शिवा बहुत खुश होता है। वो खुशी से काबरा के हाथ चूमता है। तभी काबरा को फिल्म प्रोड्यूसर कपूर का कॉल आता है। वो उससे बात करता है। शिवा ये महसूस करता है कि वो बात करते वक्त बहुत सीरियस होता है। काबरा कपूर से बात करके शिवा को बताता है कि शिवा तुम ये फिल्म नहीं कर पाओगे क्योंकि प्रोड्यूसर ने कहा है कि उसके बेटे को इस फिल्म का हीरो बनाना है और तुम्हें कोई दूसरी फिल्म में ले लेंगे। ये सुनकर शिवा की खुशी नाराजगी में बदल जाती है। काबरा शिवा की नाराजगी देखकर कहता है कि शिवा तुम उदास मत होना, तुम तो बहुत बढ़िया एक्टर हो यार, पर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ये फिल्म प्रोड्यूसर का पैसा है और वो जो चाहेगा वही हो सकता है। उसका बेटा ही लॉन्च करेगा वो, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोई और रोल जरूर दूंगा।
पर शिवा खुद को दोष देते हुए यहाँ से रोते हुए चला जाता है। रात को शिवा को नाराज देख मधु पूछती है कि आपको क्या हो गया है। शिवा जो हुआ वो बताता है। मधु भी उसकी बात सुनकर खामोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन शिवा पार्वती बनकर सिग्नल पे जाने निकलता है तो वो रिक्शा से उतरने लगता है। रिक्शा वाला उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती से कहता है कि आज रात मेरे साथ चलोगे क्या। शिवा उस पर गुस्सा होता है। तब वो रिक्शा वाला भाग जाता है। शिवा को उसकी बात बहुत खटकती है। वह महसूस करता है कि वो किन्नर हर रोज अपना जीवन किस तरह से बिता रही है क्योंकि वो एक मर्द है और अपने मजबूरी की वजह से औरत बना है। तो रिक्शा वाले ने उसे गलत समझ लिया और अपनी गंदी नजर उस पर डाली। अब कुछ वक्त बीतता है, उसकी जिंदगी आगे बढ़ती है पर शिवा को उसका मनचाहा काम नहीं मिलता। वो उदास होकर मधु से कहता है कि मैं सपने देखना छोड़ रहा हूँ, एक्टिंग छोड़ रहा हूँ। सत्या सही कहता है, एक्टिंग अमीरों का काम है, गरीबों का नहीं। मधु उसे समझाते हुए कहते हैं कि आप ऐसे मत कहो, सबको पता है कि आप कितना बढ़िया एक्टर हो, आप कमजोर मत बनिए। वो कहता है सिर्फ एक्टर होना काफी नहीं है, किसी को नहीं लगता कि मैं अच्छा एक्टर हूँ। मैंने सोच लिया है कि अब से ऑडिशन देना बंद, कुछ 8-12 घंटों की मजदूरी करूंगा। चिंटू की फीस भी नहीं दे पा रहा हूँ, ना ही घर संभाल पा रहा हूँ। मधु उसे हौसला देते हुए कहती है कि बप्पा सब ठीक करेगा, आप चिंता क्यों कर रहे हो। फिर भी शिवा खुद से नाराज होता है क्योंकि फिल्मों में उसे ना तो का अच्छा काम मिल रहा था, ना ही वो अपने परिवार को खुशी से संभाल रहा था। फिर अगले दिन फिर से शिवा पार्वती बनकर काम करने के लिए निकल जाता है, अपनी किस्मत आजमाने के लिए नई उम्मीद के साथ। शिवा सिग्नल पे पैसे मांग रहा होता है, तभी वहां पर एक बहुत बड़े डायरेक्टर कुलभूषण की गाड़ी आती है। शिवा उससे काम मांगने का ट्राई करता है पर वो डायरेक्टर उसे किन्नर समझकर पैसे देने लगते हैं। शिवा कहता है कि सर मैं एक लड़का हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, पर पेट पालने के लिए ये सब कर रहा हूँ, मुझे काम चाहिए सर। तभी सिग्नल छूटता है और वो कुलभूषण निकल जाते हैं। शिवा फिर से मायूस होकर उनकी तरफ देखता रहता है क्योंकि एक और बार उसकी उम्मीद टूट जाती है। पर तभी दूर जाकर वो गाड़ी रुकती है और कुलभूषण का ड्राइवर गाड़ी से उतरकर भागते हुए शिवा के पास आता है और उसे एक चिट्ठी देकर निकल जाता है। शिवा वो चिट्ठी पढ़ता है तो कुलभूषण ने उसे कल शाम 7 बजे महबूब स्टूडियो में काम के लिए बुलाया होता है। ये पढ़कर शिवा के खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वह बहुत खुश होता है, आखिर उसकी मेहनत सफल होती है। अब रात को शिवा सत्या और अपने घर वालों को ये खुशखबरी सुनाता है, कहता है कि मुझे कुलभूषण जी ने फिल्म के लिए बुलाया है। सब लोग खुश होते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि शिवा अपना ऑडिशन देने के लिए निकल जाता है और वो कुलभूषण जी के सामने एक बहुत बड़ा मोनोलॉग देता है। उसकी इस बेहतरीन एक्टिंग से कुलभूषण बहुत खुश होते हैं और पूरी फिल्म में उसे हीरो का काम देने का वादा करते हैं। और तभी लक्ष्मी शिवा को आवाज देकर नींद से जगाती है। शिवा अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि ये तो एक सपना है। वो चौंक कर अपने आसपास देखता है तो उसे सच्चाई का एहसास होता है और फिर से सपनों को छोड़कर शिवा पार्वती होकर सिग्नल पर पैसे मांगने लगता है और अपनी एक्टिंग का स्ट्रगल जारी रखता है और ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो ये थी राजपाल सर की नई आई हुई मूवी अर्ध। ये कहानी भले ही छोटी हो पर बहुत बड़ी मैसेज देकर जाती है। यह हमारे दिल को छू लेती है। सब लोग जिंदगी में कुछ न कुछ कर रहे हैं पर कभी कभी इंसान जो चाहता है वो उसे कभी नहीं मिलता। और शिवा की तरह न जाने ऐसे कितने एक्टर है जो बनने कुछ आए थे इस मुंबई शहर में और कुछ बनकर रह गए, पर वो लोग कभी हार न मानकर एक्टिंग के पैशन को जारी रख रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत सारे उदाहरण है, जैसे शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सुशांत सिंह राजपूत, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी और इरफान खान सर। और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने उनके दिनों बहुत स्ट्रगल किया, बहुत से रिजेक्शन सहकर अपना एक मुकाम बनाया और राजपाल यादव भी उन्हीं में से एक है। राजपाल सर ने तो अर्ध का ये रोल करके हम सबको बहुत बड़ा मैसेज दिया है। औरत, मर्द या किन्नर होना हमारे हाथ में नहीं है। भगवान हमें जैसा भी इस दुनिया में भेजता है हमें उसे एक्सेप्ट करना होगा। असल जिंदगी में हम किन्नरों को पैसे मांगते देखते हैं पर समाज उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता तो वो लोग मजबूरी में ये काम करते हैं। हम हर रोज कहीं ना कहीं उन औरतों को देखते हैं, वो अपने ही दर्द को सहकर अपने जिंदगी जीती है, क्योंकि समाज के ऐसे कई लोग हैं जो आज भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और उन औरतों को आम इंसान से अलग समझते हैं। ऐसे सोच वाले लोगों के लिए यह फिल्म एक उदाहरण है। हम सब इंसान हैं, रंग, रूप, जेंडर इन सब के परे जाकर हमें इंसानियत को कायम रखना होगा।
अगर हम कुछ ना कर सके उनके लिए तो सिर्फ उन्हें इंसान की तरह ट्रीट तो किया जा सकता है। हम हमारी खुद की सोच बदल सकते हैं। तो आपको ये अर्थ की कहानी कैसे लगी हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइए। अगर हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन मोस्टली को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।